हेलो किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं और सब ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और नई एक परेशानी को लेके, जो लोगों के बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है सामने। तो हमारे किसान भाइयों परेशान ना होइए, मैं आपके साथ हूं और जो समस्याएं हैं आज समस्या का समाधान दूंगा। और जो अभी तक आपके खेतों में जैसे सिंगल पेड़ चला आ रहा है, तो इस तरीके की समस्या हैं, कल्ले नहीं आ रहे हैं और मतलब सिंगल पेड़ चला आ रहा है, तो इसलिए उस समस्याओं को थोड़ा दूर करने के लिए मैं एक वीडियो के साथ आया हूं। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए ताकि तभी आपको समझ में आएगा सही से। जैसे कि किसान साथियों, अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने गन्ना बो दिया है और गन्ना जमा है उनका, पर उनके में ग्रोथ नहीं हो रही है, जो कि उसमें मूड नहीं बन रही है। और मूड ना बनने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा किसान उसका सामना कर रहे हैं। जैसे कि कल्ले सिंगल चले आना, सिंगल बड़वार उसकी बढ़ जाना, पर वो नीचे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, नीचे से कल्ले उसके बन ही नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्या बहुत किसान भाइयों के साथ आ रही है। तो अभी मैं उसको बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा सही से कि आपको कौन दवाई इस्तेमाल करना है और कौन सी खाद इस्तेमाल करना है। तो आप उसको लगाइए और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और देखिए, मैंने अभी तक देखा है कि जैसे गन्ने में क्या होता है कि गन्ने में आप खाद डाले हैं, शुरू में आपने बुवाई के टाइम में उसमें खाद डाली है और उसका पानी उनी वगैरह कैसा उसका रहा, कि मतलब आपने सूखे में गाड़ा है, कि मतलब आपने गन्ना जो गड़ाई की थी तो वो सूखे में करी थी या पानी भरने के बाद भी करी थी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पानी ऐसे भर के अपने लोग गन्ना गाड़ते हैं, तो उसमें कल्ला जो होता है वो नीचे से खाद डालते हैं, तो सर्दी गर्मी से जो उसका कल्ले का तो उसके थ्रू बाहर आता है निकल के। तो इसी तरह गर्मी जो होती है उसके अंदर, पौध के अंदर, तब वो गर्मी उसको निकाल के बाहर लेके आती है। अब क्या है, जब खेत सूखा होगा बिल्कुल और उसमें खाद आपने डाली है तो उसकी डबल गर्मी हो जाती है। उससे क्या है, उसकी कल्ले की आँख जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो कल्ला जो है वो उसमें अगर हल्की फुल्की नोक रहेगी तो उसमें कल्ला सिंगल कल्ला निकल आता है, वही चलता रहता है सीधा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उसमें जो और नीचे साइड में जब वो कल्ला निकल के आता है उसकी जड़ें और अपना विस्तार बनाती हैं। तो वो विस्तार जो होता है वो आगे बढ़ाने के लिए उसमें आप जब खाद डालेंगे तो आपका वो उसी में से कल्ले और निकालना शुरू कर देंगे, जो कि आपकी प्रॉब्लम जो है गन्ने में सिंगल कल्ले की है, वो आपकी समस्या जो दूर हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर ऐसे खाद लेते हैं आप, तो आप जब लगाते हैं उसमें खाद, तो खाद लगाने के तरीके जो हैं वो कुछ थोड़े अलग टाइप से रखो। जैसे खाद आपने लगाई है तो खाद उसको मूड में डलवाओ। मेरा एक सीधा सा उद्देश्य रहता है कि आप कभी खाद डलवाओ तो मूड डलवाओ, क्योंकि अगर आप पूरे खेत में, खाली खेत में आप डलवाएंगे तो उसमें क्या होता है, खाली खेत में डलवाने से खेत में जो घास जो होती है उस पर घास पे ज़्यादा इफेक्ट जाता है। घास जो है अपना जोर पहले मारना शुरू करेगी, तो जब घास जोर मारेगी तो गन्ने की फसल जो है उस पर अपना कंट्रोल मतलब नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। खाद जो आपने डाली है वो आपकी खाद जो है पूरी तरीके से बर्बाद जाएगी। तो इसलिए ऐसा डालिए कि ताकि आपकी खाद जो है वो पूर्ण फोकस जो है पेड़ के ऊपर करे, कल्ले के ऊपर करे जाके, ताकि वो कल्ला जो है अपना ग्रोथ नीचे से करना शुरू करे और अच्छा मतलब एक स्वस्थ पेड़ तैयार हो उसमें कल्ले का। तो उसी आज मैं आप पूरा बताऊंगा, आप वीडियो पर बने रहिए। जो मैंने अभी आपको समझाया है आप इसी तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि रही बात खाद वगैरह की, तो वो आप समय से लगाएं। अपना खाद और पानी जो है, पानी को भी अपना सही से लगाएं, ताकि पानी जब अगर कल्ले पे रहेगा तो कल्ला अच्छा ग्रोथ करेगा। तो आप लोगों को मैं आज दवाई कुछ बताऊंगा जो आप अपने खेत में लगाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बढ़िया ग्रोथ होगी। और मतलब खेत में जो हरियाली, आपका पीलापन जो आ रहा है वो पीलापन भी दूर होगा, और जो समस्याएं जो कल्ले की आ रही हैं वो भी समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो इसी तरीके से मतलब आप जो खाद डालें, तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आप खादें अप्लाई करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसा ना, जो चीज़ मैं दूसरों को बताता हूँ वो मैं खुद भी पहले इस्तेमाल करता हूँ तभी बताता हूँ, क्योंकि इससे तो इसलिए आप जो है गन्ने पे जो खाद डालें वो बहुत ही सोच समझ के और मतलब डालें, ताकि कि मतलब नुकसान ना हो। आप ज़्यादा पैसा देके ज़्यादा खाद खरीद रहे हैं, डाल रहे हैं फालतू, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपना हिसाब से खाद को डालिए ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आपकी खाद जो है वो अच्छा वर्क करे, कम पैसों में और कम मतलब खाद में ही आपका अच्छा काम हो जाए। आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा अभी खाद, तो आप उसको लिख के और किसी शॉप पे चले जाइए, आप उस शॉप से ले आइए जाके, ताकि आपको वो खाद आपको मिले और दवाई आपको मिले। तो आपको स्प्रे उसमें करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि स्प्रे से कल्ले को जो भीगता है, कल्ले के अंदर पोंगी के अंदर जो जाती है दवाई, उससे क्या है अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप उसी को इस्तेमाल करिए ताकि आपको बढ़िया रिजल्ट मिले। तो आप स्प्रे करिए, वरना अगर खाद में लगाना चाहते हैं तो खाद में लगा सकते हैं, पर रिज़ल्ट जो अच्छा सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मिलने वाला है वो आपको स्प्रे में मिलेगा। तो आप कापी कलम उठा के आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा एथ्रोफोन 39%।
एथरोफोन 39% ले आइए आप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप इसकी स्प्रे करवाइए, 100 ml का वो होता है, तो उसमें आप स्प्रे करवाइए 1 एकड़ के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। हरियाली आपके खेत में बनी रहेगी, कल्ले भी आपके खेत में रहेंगे। और दूसरा इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और दूसरा जो हमारा रहा, दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो है कैलवोर। अगर आप अदर कोई डालना चाहते तो वो भी आप डाल सकते हैं, पर आपको तत्व जो है वो आपको अगर ये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट जो है सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। जैसे कि सबसे आपका मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, कैल्शियम है, ये जो होना ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मतलब इसको भोजन है सबसे बड़ा इसका, क्योंकि यही जब इसको मिलेगा तभी आपका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप इसको डालें तो अगर आप खाद में मिला के दोनों चीज़ डालना चाहते हैं तो आप दोनों खाद में मिला के डाल सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो स्प्रे कर दिए, पर स्प्रे से रिज़ल्ट इसका बढ़िया मिलेगा। तो आप जो क्लोवोर है वो आप अपना खाद जो है खाद में मिला के आप उसको डाल लें, चाहे आप उसको डायरेक्टली डाल दें। और जो है जो अगर आप मतलब इसकी स्प्रे ना करके अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको खाद में मिला के डाल लें, पर आप इसको 20 किलो ले लें एकड़ के लिए, तो ज़्यादा आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं उसकी तो आप स्प्रे कर सकते हैं ना, वरना इसमें खाद में ही मिला के आप डाल दें, बढ़िया रिज़ल्ट फिर भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको जो बताया है आप इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करें। और जो आपके खेत में जो नीचे की ज़मीन जो होती है उसको थोड़ा मुलायम रखें, ताकि आप जो दवाई डाल रहे हैं तो उसके सारे क्या है, जब मिट्टी मुलायम होगी तो मिट्टी से कल्ले जो हैं वो अपना निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर हो सके तो थोड़ा ह्यूमिक का इस्तेमाल इसमें और कर लें, ताकि ह्यूमिक एसिड जो है वो आपको हरियाली एकदम बढ़िया से ला देगी, और कल्ले जो है नीचे से और वो भी और थोड़ा उसका रिज़ल्ट जो है ना थोड़ा और बढ़ा देगी। दवाइयों की थोड़ी मात्रा जो भी है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए आपके कल्ले हैं जो वो भी अच्छा ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे। और किसी प्रकार की आपको समस्या खेत में, गन्ने में या कोई समस्या अगर आती है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। और जो हमारे नए किसान साथी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों के पास अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ किसी प्रॉब्लम को लेके तो आपको वो प्रॉब्लम पता लग जाए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन होगी तो उसके द्वारा आप मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी, तो आप उसके थ्रू समस्या का समाधान समझ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।